गाड़ी भी जब्त कर ली थी। उन्होंने भास्कर को अपने पास बुलाया। अंदर सारे अधिकारी बैठे थे। चेयरमैन ने बताया, हिमांशु, स्कैम की वजह से बैंक की प्रतिष्ठा कम हुई है, इसलिए हम कुछ लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। भास्कर डर गया, पर चेयरमैन बोले, कुछ लोगों के प्रमोशन भी होंगे। फिलहाल रीजनल मैनेजर और एजीएम की पोस्ट खाली है, क्योंकि वे बेंगलोर ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हैं। इतने सालों के इतिहास में कोई जूनियर लेवल का कर्मचारी सीधे सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर प्रमोट नहीं हुआ। बधाई हो भास्कर, अब तुम हो मगधा बैंक कोलाबा ब्रांच के नए एजीएम। तुम्हारी तनख्वाह होगी 19,500 रुपए। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तब भास्कर ने अपनी पसंदीदा कार मांग ली और उसी कार से अपने घर गया। घर जाकर प्रमोशन की खबर सुमति को सुनाई। वो भी खुश हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होगी। भास्कर के बैंक खाते की डिटेल्स देखकर लक्ष्मण राव का दिमाग ही घूम गया। एक साधारण से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। जब भास्कर एजीएम बना तो चेयरमैन ने उसे एक महत्वपूर्ण काम दिया, क्योंकि जीएम विनोद बेंगलोर ब्रांच को सेटअप करने में लगा थे। ये काम था हर्षा मेहरा से लेन देन। जब कोई बैंक किसी बैंक से लोन लेती है तो बीच में एक ब्रोकर लगता है। ये ब्रोकर था हर्षा मेहरा। हर्षा मेहरा की कंपनी है ग्रो हाई। उसका असिस्टेंट सूरज कटारी बैंक से बीआर लेकर आता था, जिसके आधार पर पैसे हर्षा के अकाउंट में भेजे जाते थे और हर्षा के अकाउंट से कटारी बैंक में। इसमें हर्षा को कुछ प्रतिशत कमीशन मिलता है। मगर भास्कर को एक दिन पता चला कि जो पैसे मगधा बैंक से हर्षा के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं वो कटारी बैंक के बजाय ग्रो हाई के अकाउंट में जा रहे हैं, और इसीलिए सूरज ने भास्कर को पहली मुलाकात में महंगा देना चाहा था। इसी स्कैम के सिलसिले में वो कटारी बैंक गया, पर वे लोग तो पहले ही बिक चुके थे। उसके जीएम ने कहा, आप हर्षा भाई से बात कर लीजिए एक बार। फिर जब वो बीएसई गया तो उसे हर्षा और शेयर मार्केट का खेल समझ आया। पहले हर्षा किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर सस्ते में खरीद लेता, फिर लोगों से बोलकर उसके शेयर तब तक खरीदने को बोलता जब तक कि उसका भाव न बढ़ जाए, और भाव बढ़ने पे एक साथ सारे शेयर बेच के एक झटके में करोड़ों रुपए कमा लेता। और इसी काम के लिए वो बैंक का भी उपयोग कर रहा था। पर इसमें भास्कर को तो 1 रुपए का भी फायदा नहीं था। उसने सूरज को फोन कर मिलने बुलाया। सूरज ने हर्षा भाई की तरफ से उसे चेक दिए, पर भास्कर ने कहा, मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगा। आगे से जितने के भी बीआर लाओगे उसमें से 1% मुझे देना होगा। पैसे कैश में लूंगा, और तुम जिस भी कंपनी के शेयर बेचोगे खरीदोगे उसकी जानकारी एक दिन पहले मुझे देनी होगी। सूरज बोला, डन। उसे समझ नहीं आया कि पहले गिफ्ट क्यों नहीं लिया था। भास्कर ने समझाया, डील हमेशा बादशाहों की तरह होनी चाहिए, न कि प्यादों की तरह। अब जरूरत थी कमीशन में मिली ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने की, तो एंथनी ने जाते वक्त अपने एक आदमी को भास्कर से मिलवाया था। उसने बताया, इसका सबसे अच्छा तरीका है लॉटरी। टिकट बेचने वाले 3% कमीशन लेके विनिंग टिकट दे देंगे। अगले दिन भास्कर ने अखबार में नंबर देखा जो कि उसी की लॉटरी टिकट का था, और ऐसे 25 लाख रुपए सफेद हो गए। फिर वो एक ब्रोकर के पास गया और वहाँ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। फिर शाम को सूरज का फोन आया तो उसने बोला, कल मार्केट खुलते ही फलां कंपनी के जितने शेयर खरीदना है खरीद लो। और भास्कर ने ठीक वैसा ही किया। 17 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। 2 हफ्ते बाद सूरज का फोन आया। उसने कहा, आज शाम तक सारे शेयर बेच दो। भास्कर ने अपने ब्रोकर के पास फोन किया, पर लगा नहीं। वो खुद जाने के लिए देखा तो सड़क पर लंबा जाम लगा है। अब तो पैदल ही भागने में भलाई थी। भागते भागते वो ब्रोकर के पास गया और शेयर बेचने बोल दिया। उसने 70 लाख रुपए कमाए थे। कमीशन से ब्रोकर के भी अच्छे दिन आ गए। भास्कर के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा, 2 हफ्तों में 70 लाख कमाने के बाद तुमने एक ही दिन में 69 लाख खर्च कर दिए। भास्कर ने बताया, उसकी छोटी बहन की शादी तय हो गई थी, तो शादी की खरीदारी के लिए वो अपनी कार से एक ज्वेलरी शॉप पे गए। भास्कर ने पानी मांगा तो उसे खुद ही जाकर पीने बोल दिया, और गहने पसंद करने के बाद उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया। तब भास्कर उन दोनों को लेकर पहले बैंक गया और कैश लेकर आया, लेकिन पहले वो कपड़े की दुकान पर रुका और नोट से भरा बैग रख दिया सामने। इतने पैसे देखकर दुकान मालिक खुद उन्हें कपड़े दिखाने लगा। उन्होंने सबसे महंगे कपड़े खरीदे, क्योंकि ज्वेलरी शॉप पर भास्कर फैमिली को गरीब समझकर भेदभाव किया जा रहा था। इंसान की गाड़ी देखकर ही वे अपने तेवर बदल लेते थे। तो भास्कर भी कपड़े खरीदने के बाद गाड़ियों के शोरूम पर गया और 16 लाख की बड़ी गाड़ी खरीद ली। उसके बाद तो उसका रोला जम गया। भास्कर ने अपनी हैसियत दिखाने वो चीजें भी खरीद डाली जिनकी जरूरत नहीं थी। बहन की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। कमीशन को पैसों को ज्यादा बार लॉटरी से व्हाइट मनी में बदलने से प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। विदेश में इसी काम के लिए कई कंपनियां बनाई गई हैं, पर इस काम के लिए भास्कर के पास भी कोई कंपनी होना जरूरी
जरूरी था, तो उसने सुमति का सपना पूरा करते हुए अचार बेचने का बिजनेस शुरू करवा दिया और उस लड़के को काम पे रख लिया। फिर विदेश की उन फर्जी कंपनियों से अचार के ऑर्डर आने लगे और पैसा सफेद होने लगा। बेचारी सुमति इसे अपने बनाए स्वादिष्ट अचार का प्रताप समझ रही थी। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे थे, भास्कर का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। अपनी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी करने के लिए उसने मोहल्ले वालों को पैसे देना शुरू कर दिया। वो सुमति से भी अकड़ कर बात करने लगा था और नारायण सर के सेकंड हैंड स्कूटर की मिठाई खाने से भी मना कर दिया। एक दिन पटेल उसकी गाड़ी के सामने स्कूटर लेकर आ गया और फिर भास्कर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पटेल का स्कूटर तोड़ दिया और लड़के से कहा, 10,000 दे देना इसे। सुमति ने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम इतने घमंडी कैसे हो गए? भास्कर बोला, मैं बुरा नहीं हूँ, बस अमीर हो गया हूँ और ये जो तुम्हारा फूड व्यापार चल रहा है वो भी मेरी ही वजह से है। लेकिन अब भास्कर को एक झटका लगने वाला था। एक दिन कटारी बैंक का GM हरिहरन उसके पास आया। भास्कर उसी के BR पर काम कर रहा था। इतने सारे पैसे एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, पर हरिहरन बोला, उसने तो इतने पैसों के BR कभी इश्यू नहीं किए। उसने देखा तब पता चला हर्षा ने फर्जी BR बनाए थे। हरिहरन तो रोने लगा। उसने भास्कर से कहा, किसी को बताना मत, नहीं तो हम भी फंसेंगे, और वहाँ से चला गया। उसकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स वहीं रह गई। बाहर देखा तो वो पड़ा था। उसने ज्यादा डोज लेकर अपनी जान दे दी थी। हॉस्पिटल में सूरज भी आ गया। भास्कर ने उसे पकड़कर सब बंद करने को कहा और धमकी भी दी, लेकिन पैसे की लत सबसे बड़ी होती है। सूरज बोला, हर्षा भाई सब संभाल लेंगे। उसी दिन भास्कर को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्योंकि उसका दोस्त सांबा पकड़ा गया था। सांबा ने जिस नए ट्रेडर के साथ काम चालू किया था उसने धोखा दिया और सारे पैसे चले गए। वो बर्बाद हो गया था। इधर सुमति के भाई के भी बुरे दिन चल रहे थे। वो भास्कर से मदद मांग रहा था। सुमति की माँ बोली, देख तेरा पति कैसे अकड़ रहा है, वो तेरे अचार के पैसे हैं ना कि उसके। सुमति को फिर गुस्सा आ गया। वो बोली, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब तुमने कितनी मदद की थी। केक खिलाना भी भारी जा रहा था और अब तुम चाहती हो मेरा पति तुम पे लुटा दे सारे पैसे। भास्कर उसे ले जाने लगा तो उसकी माँ बोली, भूल मत, तुझे फूड बिजनेस का आइडिया मैंने ही दिया था। आहत होकर सुमति ने अपनी दुकान पर जाकर तोड़ फोड़ मचा दी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि माँ ने उल्टा सीधा बोला, बल्कि इस बात का था कि भास्कर अब बदल गया था, लोगों का दिल दुखाने लगा था। सुमति ने कहा, मुझे मेरा पुराना भास्कर वापस चाहिए। फिर जब भास्कर उसे मनाने गया तो पीछे से पापा ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। कार्तिक ने पहली बार दादा की आवाज सुनी थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? भास्कर बाकी लोगों की तरह उन्हें भी झूठ बोलने लगा, पर उसका बाप कभी टॉप का CA था। उन्हें सब पता था वो कौन सा खेल खेल रहा है। शुरू में ये सब परिवार के लिए ही करते हैं, पर फिर उसी को भूल जाते हैं। तुम्हें इसकी लत लग गई है, अब रुक जाओ। भास्कर ने कहा, ठीक है। सुमति को भी सब सच पता चल गया था। भास्कर ने फूड की दुकान बंद कर दी और अपने सारे धंधे भी, और सूरज को उसने भगा दिया। GM और चेयरमैन उसे फोन कर हर्षा के BR क्लियर करने का दबाव डालने लगे, पर भास्कर उनके कहने पर भी नहीं कर रहा था। अब वो सब सही करने में लगा था। छोटे भाई को विदेश में ही घर खरीदने के पैसे दे दिए और अपना घर बहन के नाम कर दिया। यही नहीं, साले की भी मदद की और अपने दोस्त सांबा को उसके साथ काम पे लगा दिया। अपनी पुरानी कार नारायण सर को फ्री में दे दी और पटेल को स्कूटर दे दिया। ऐसे करके भास्कर ने सुमति को आखिरकार मना ही लिया। अगले दिन GM विनोद ने कहा, सूरज के BR क्लियर कर दो, पर भास्कर ने मुंह पर मना कर दिया और कहा, आप किसी इंसान के PA के सामने मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। विनोद ने धमकी दी तो भास्कर ने अपना इस्तीफा दिखा दिया और बाहर जाकर सबके सामने कहा, जिस बैंक ने मुझे इतना कुछ दिया उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। और अगले ही दिन उसे CBI ने पकड़ लिया। लक्ष्मण बोला, हमें कोई गड़बड़ तो नहीं मिली, पर फिर भी अगर हम ED को केस दे दें तो तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रिज हो जाएंगे, एक पैसा नसीब नहीं होगा। फिर चक्कर काटते रहने ED के। भास्कर को ठंड में पसीना आ गया, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, तुम्हें अपने 100 करोड़ रुपए ग्रो हाई के अकाउंट में डालना होगा। तब समझ आया कि इस सब के पीछे चेयरमैन का ही हाथ था। वो भास्कर के पैसों से बैंक की भरपाई करवाना चाहते थे। विनोद ने बताया, इसका बैंक बैलेंस देखकर तो मुझे जलन होने लगती थी। चेयरमैन ने भास्कर के दिमाग की तारीफ की। उन्होंने बताया, हम सब हर्षा के साथ शामिल थे और वो फर्जी BR भी हमने ही बनाए थे, लेकिन हर्षा की भूख बढ़ती ही गई। हमें नहीं पता था कि प्रॉफिट के साथ रिस्क में भी भागीदार बनना पड़ेगा। तुम्हें जब स्कैम का पता चला तो तुमने दिमाग से काम लेते हुए पहले अपना पेट भर लिया, पर हरिहरन की मौत के बाद तुमने सब बर्बाद कर दिया और रिजर्व बैंक में शिकायत भी कर दी। अब भरपाई तुम्हारे पैसों से होगी। भास्कर ने चेक पर साइन कर दिए और चेयरमैन से कहा, सही खेल गए सर। वे दोनों बात करने लगे कि अब ये घर जाएगा और चुपचाप सो जाएगा, पर उसके मन में कुछ और ही था। अगले दिन सूरज चेक लेकर आया। GM ने कहा, क्या समस्या से है, क्लियर कर दो। लेकिन तब पता चला भास्कर तो 10 दिन पहले ही अपना अकाउंट बंद करवा के सारे पैसे घर ले गया था, पर कंप्यूटर पर तो अकाउंट में पैसे दिख रहे थे। तो उस जमाने में ये सब अपडेट होने में 1 महीना लगता था। मतलब उन सब का मोए मोए हो गया और भास्कर अपने परिवार समेत फुर्र हो गया। उसके पिता ने सलाह दी थी देश छोड़ने की, तो वे लोग अमेरिका चले गए
और रिजर्व बैंक ने हर्षा समेत सारे स्कैमर्स पकड़ लिए। लक्ष्मण ने बताया कि उसने किस तरह की प्लानिंग की थी। शुरू से ही अमेरिका में उसने एक बड़ा सा होटल खोला और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। फिल्म इस सबक के साथ खत्म होती है। पैसों की लत दिनों दिन बढ़ती जाती है, रुकना कब है यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही रोचक मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।